तो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम क्या कर रहे हैं, नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट जो है हम कर रहे थे 1905 से लेकर 1918 तक के, हमने पिछले लेक्चर में किया। आज हम जो है इसके बारे में आगे करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा रह गया था, तो वो हम आगे जो है आज करते हैं। तो हमने क्या किया था 1905 से लेकर जो है, एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल की पार्टीशन, ठीक है। उसके बाद उसके विरोध में भारतीयों ने जो है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया, ठीक है। किन्होंने, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, और कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये थे, ओके। तो इनके द्वारा जो है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया गया इसके विरोध में। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है अलग अलग बयान दिए, ठीक है ना, किसके लिए, कि जो है जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे चीजें लाकर बेची जा रही हैं उनको बंद किया जाए लेना, और जो स्वदेशी वस्तुएं उन पे जो है वो हमें लेनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये विद्रोह काफी फैल गया था। और फिर क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस के दो दल बन चुके थे। कब बनते हैं, 1907 में बने, है ना। तो 1907 में विभाजन होता है किसका, नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उससे पहले हम 1906 की बात करें तो 6 में क्या था, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। और उन्होंने जो है किसकी मांग की थी, अलग से चोण मंडल की मांग की थी। और इस मांग को अंग्रेजों ने जो है 1909 में जो है पूरा कर दिया। अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है क्या कहा, मतलब कि इसके नेताओं के बीच में जो है विभाजन हो गया था। एक नरम दल था, दूसरा था गरम दल। नरम दल वाले जो है मता डालकर जो है, जिसे हम उदारवादी पीरियड कहते हैं, तो मता डालकर जो है अंग्रेजों के आगे अपनी मांगे रखते थे। उन्हें मानना ना मानना वो अंग्रेजों की इच्छा थी। जबकि ये चीजें कर करके जो है बाकी कुछ मेंबर जो है वो कहते हैं हमें जो है क्या है कि इनके विरुद्ध में, जैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, इनके आगे हमें झुककर नहीं, हमें जो है ऐसे ये हमारे जो है राइट्स हमें नहीं देंगे, अधिकार हमें नहीं देंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है क्रांतिकारी मूवमेंट जो है अपनानी शुरू कर दी, हिंसात्मक, ठीक है, ओके। तो उन्होंने जो है क्या किया, तो वो गर्म दली थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो अब जो है इनके बीच में जो है जो दरार आई थी, तो उन्होंने जो है कहा कि आप उदारवादी नीति जो है हमें आपकी अच्छी नहीं लगती। और जो नरम दल था वो कहता कि हमें आपकी जो है, आपने जो बाइकाट और जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी किसके लिए, तो किसके लिए चलाई थी, सब जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी उसके विरोध में। तो उसकी जो है उन्होंने निंदा की नरम दल वालों ने, क्लियर है। अब जो है उसके बाद ऑल फिर जो है इनके बीच में फूट डालती है 1907 में, और 1916 में जो है इनका समझौता हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब जो है हम आगे करते हैं। तो आगे क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन। तो अब जो है हम इसमें करते हैं। तो गरम दल था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दो दल बन चुके थे, है ना। तो उसमें से कौन सा दल, गरम दल, ठीक है, गरम दल। तो गरम दल जो था के नेताओं भाषण और सरगर्मियों के कारण भारत में जो था क्या हुआ कि अलग अलग हिस्सों में जो थे क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो शुरू होते हैं। इनके भाषण के जरिए, इनकी सरगर्मियों मतलब जो इनकी मूवमेंट्स हो रही हैं, आंदोलन जो हो रहे हैं, जो क्रांतिकारी ये कर रहे हैं, मतलब कि जैसे ये जो है फैला रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, लोगों को जो है कर रहे हैं विरोध में उनके। तो वो जो भाषण दे रहे थे, जो वो सरगर्मियां कर रहे थे, तो उनकी वजह से जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है वो क्या हुआ, क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वो शुरू हो गए।
ठीक है, शुरू हो गए। और इस आंदोलन के मुख्य केंद्र कहां कहां थे? महाराष्ट्र, यानी कि सेंटर कौन कौन से थे? तो सेंटर थे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, ठीक है, बंगाल और कौन सा? एंड पंजाब। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ? मुख्य केंद्र थे, अगर हम बात करें तो यही मुख्य केंद्र थे, यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो शुरू हुए, ठीक है। तो इन क्रांतिकारी आंदोलन ने जो है नेशनल मूवमेंट में काफी ज्यादा अपना महत्व स्थान बनाया और रखा, क्योंकि क्या था, भाषण के जरिए हम उदारवादी जो थे उनकी वजह से क्या था, सारी मांगे पूरी नहीं की जाती थी। अब इन्होंने कहा जैसा अंग्रेज हमारे साथ करेंगे हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा देश है, ठीक है। तो अब जो है इनके बीच में पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन थे? अजीत सिंह, सरदार पंजाब की हम बात करेंगे अब हम। तो पंजाब में मुख्य नेता कौन थे क्रांतिकारी आंदोलन के? सरदार अजीत सिंह। ये कौन थे आपको पता है? ये शहीद भगत सिंह जी के चाचा थे, ठीक है। तो पिंडीदास, पिंडीदास ये भी मुख्य नेता थे उस समय पंजाब में, ठीक है। हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। सूफी और अंबा साहिब, ठीक है, सूफी एंड अंबा साहिब, अंबा साहिब, ओके। तो इस वजह से जो है क्या था कि ये सरदार अजीत सिंह जो थे, पिंडीदास थे, सूफी एंड अंबा साहिब, ये पंजाब के क्रांतिकारी मुख्य नेता थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन की जो है क्या कर रहे थे? कमान संभाल रहे थे, ठीक है। कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है करने के लिए जो है आगे जो है लगे हुए थे, और जो है भारत में ये मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने अगुवाई के जो है कई नगरों में जो है हिंसक कार्रवाइयां की गई। हिंसक मतलब जो है क्या किया गया? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी ये नहीं था तो शांति, शांति से नहीं, जैसा करेंगे वैसा ही ये भी करेंगे। तो इनके द्वारा हिंसात्मक जो है कार्रवाई की गई, किसके किनके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में, ओके। तो विरोध में ये किया गया। उसके बाद जो है ये भारत के अलावा विदेशों में, जैसे इंग्लैंड, भारत के अलावा कहां कहां? इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, कनाडा, तो अमेरिका, कनाडा, ठीक है, इन जगहों पे भी क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो शुरू की गई। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी, जैसे इंग्लैंड थे वहां पे भी भारतीय लोग रहते थे, उनके साथ जो है भेदभाव किया था। अमेरिका था, अमेरिका में भी जो भारतीय थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और कनाडा में भी ऐसे, साउथ अफ्रीका था, वहां पे भी मैंने आपको पहले करवाया था कि वहां पे भी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, ना उनको जो है उनकी मतलब कि जितनी वो काम करते थे ना तो उतनी सैलरी देते थे उनको, यूरोपियन के मुकाबले उनको कम सैलरी, और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जो है पद भी नहीं मिलते थे, मतलब उनको मतलब कि उनसे नीचे रखा जाता था, और जो है उनका इज्जत भी नहीं की जाती। कहते थे कि ये जो क्या है कि ये गुलाम देश के वासी हैं। तो इस वजह से जो है ये मूवमेंट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे भी ये मूवमेंट्स जो है वो शुरू किए गए, आंदोलन शुरू किए गए, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अगर जो है क्या हुआ कि जो मतलब कि इस वजह से जो है इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में जो है किसकी स्थापना की गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है, किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है कहां पे? इंग्लैंड में
किसकी जो है स्थापना की? इन्होंने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की स्थापना करते हैं, एस्टेब्लिश की इन्होंने। ठीक है, क्लियर? तो क्या किया? एस्टेब्लिश किया इसे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या हुआ, यहां पे इन्होंने स्थापना की। क्योंकि ये भारतीयों के हक अधिकार जो थे वो लेना चाहते थे। तो ये सोसाइटी क्रांतिकारियों के कार्य का धीरे धीरे करके, ये जो सोसाइटी थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये धीरे धीरे करके जो क्रांतिकारी आंदोलन जो होते थे उनके कार्यों और गतिविधियों का केंद्र बनी, सेंटर बन गई। कि जो भी कार्रवाई की जाती क्रांतिकारी आंदोलनों की, वो यहाँ पे जो है उनके कार्यों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में सब कुछ यहाँ पे होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये केंद्र बनती है किसकी? जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की, क्रांतिकारी आंदोलनों की। ठीक है, ये था हमारे पास कौन सी? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन। क्लियर? आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं? तो नेक्स्ट हम करते हैं गदर पार्टी। ठीक है ना, 1905 में बंगाल की पार्टीशन शुरू होती है। तो उसके बाद जो स्वदेशी और बायकाट आंदोलन था, वो कोई उदारवादी आंदोलन तो नहीं था, वो क्रांतिकारी आंदोलन था। तो वहीं से शुरू होगी ना, शुरुआत तो क्रांतिकारी आंदोलन की वहीं से होगी, क्योंकि स्वदेशी अंग्रेजी। और बाईकाट तो 1905 में आई थी ना। हाँ, तो वो क्या है, स्वदेशी और बायकाट आंदोलन क्या है? उसमें हिंसात्मक गतिविधियां हुई है ना, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन है। ठीक है, ओके। तो क्रांतिकारी आंदोलन, ये जो समय है ये क्रांतिकारी है, क्योंकि हिंसात्मक घटनाएं जो थी वो होनी शुरू हो गई थी, और इसमें उदारवादी नहीं थे। ठीक है ना? क्रांतिकारी थे सारे। हाँ, इसमें क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुई हैं। ओके। ओके मैम। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास गदर पार्टी है। तो ये एस्टेब्लिश जो है 15 जुलाई 1913 में हुई, यानी कि 15 जुलाई 1930 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? गदर पार्टी के। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई क्यों, जो क्या था इसका मोटिव, इसका एम क्या था? तो क्या था कि जो लोग जो भारतीय नागरिक जो थे, सारे भारतीय लोग जो अमेरिका यानी कि यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, कनाडा, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, तो इन देशों में जो लोग रहते थे वो भी भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था भारतीय नागरिकों के साथ। तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, और उन्हें जो है वहाँ पे देश में जो रहते थे, परंतु वहाँ पे उनको ये महसूस करवाया जाता कि तुम लोग जो है वो एक गुलाम देश के जो हो वासी हो। इस वजह से जो है उन्हें क्या था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें जो है छोटा दिखाया जाता कि तुम गुलाम हो हमारे। ठीक है, और ब्रिटिश शासन से वो इसलिए जो है अब जो है उनको जो है ना तो कोई अधिकार ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं दिया जाता था, बिल्कुल भी। उनको जो है क्या है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता। तो उन्होंने जो है अब ठान लिया कि हम जो है अंग्रेजों से आज़ादी पाकर रहेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए भारत के बाहर अमेरिका में, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, ये जगह का नाम है, सिटी का नाम है, यूएसए में। तो वहां पे जो है इन्होंने इस अपने देश को आजाद करवाने के लिए सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो है जो है क्या है, गदर पार्टी की स्थापना की। भारतीय नागरिकों ने अपने देश को आजाद करवाने के लिए, तो विदेशों में मान प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने स्थापना की। और विदेशों में मान प्राप्त नहीं हो सकता था तब तक जब तक ये आज़ाद नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि तब तक हमें कोई भी जो है रिस्पेक्ट जो है
राइट्स हो गए, हमारे साथ जो है एक मतलब कह सकते हो कि हमारे अधिकार जो हैं हमें जो है मतलब कि इक्वालिटी जो है तभी मिल सकती है अगर हम आज़ाद देश के वासी होंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने ठान लिया कि हम अपने देश को जो है आज़ाद करवाकर रहेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अब जो है इसमें जो है इसलिए जो है भारत में आजाद करवाने के लिए कब की, 1913 में 15 जुलाई को, ठीक है। तो गदर पार्टी ने फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और सोहन सिंह भकना को प्रेसिडेंट प्रधान बनाया जाता है। किसका? गदर पार्टी का, सोहन सिंह भकना, ठीक है, सोहन सिंह भकना। तो इनको जो है प्रेसिडेंट प्रधान बनाया जाता है गदर पार्टी का। और लीडरशिप अगर हम बात कर 77 की चेयरपर्सन की, तो लीडरशिप कौन थे? हरदयाल। तो लीडरशिप कौन रहे? हरदयाल को जो है इस संस्था का यानी कि गदर पार्टी का क्या बनाया गया? स्कत्तर बनाया गया, लीडरशिप बनाया गया। अब ये कनाडा में जो है भारतीयों के साथ, अमेरिका में भारतीयों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो इसलिए जो है क्या हुआ कि इस पार्टी की स्थापना की गई। क्लियर? तो गदर पार्टी के बाद जो है अब क्या हुआ, गदर पार्टी ने अपने विचार लोगों तक, भारतीयों तक पहुंचाने के लिए प्रचार करना शुरू किया। और इन्होंने जो है एक गदर नाम का जो है न्यूज़पेपर भी, यानी कि एक अखबार भी जो है उसकी भी प्रिंट जो है प्रिंटिंग करवाई। किसकी? न्यूज़पेपर की, न्यूज़ पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कौन सा? गदर। ओके, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है छपाना शुरू किया इसकी जो है गदर, ठीक है। तो गदर पार्ट जो है गदर नाम का न्यूज़पेपर जो है उसकी प्रिंटिंग प्रेस करानी शुरू की और ये लोगों में जो है काफी प्रसिद्ध भी हुआ। और इसमें जो है अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, कहने का भाव, जो अंग्रेजों की जो है चापलूसी करते थे, कहने का भाव है कि चमचागिरी करते थे, उनको जो है इन्होंने मारना शुरू कर दिया, ठीक है। मारना, सरकारी जो गवर्नमेंट के जो सरकारी खजाने थे उन्हें लूटना शुरू किया, बम बनाने, रेलवे लाइनों को तोड़ना। और टेलीफोन जो तारे थी उस समय, क्योंकि टेलीफोन थी ना, कि समाचार जो पहुंचाने के लिए कहीं पे भी कोई विद्रोह होता था तो क्या था, वो कहते थे कि यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया, इसको ऐसे किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो टेलीफोन लाइंस थी, तारें थी, वो भी तोड़ दी, रेलवे लाइंस तोड़ दी, क्योंकि रेलों के जरिए ही जो है यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? इंग्लैंड में, है ना। तो इस वजह से जो है इन्होंने ये, और जो चमचेगिरी करते थे ब्रिटिश की, तो उनको जो है इन्होंने मारा। क्लियर? ओके। तो ऐसे जो है इन्होंने फिर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी, ठीक है। और सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उत्साहित करने के बारे में, कि जो सैनिक है इनको पता था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो सैनिकों के द्वारा विद्रोह हुआ था, उसमें अगर भारतीय नागरिक पूरी तरह से जब पूरे भारत में वो अच्छे से फैलता तो वो विद्रोह जो है सफल होता। तो इसलिए जो है अब इन्होंने जो है क्या है, भारतीय जो सैनिक थे उन्हें जो है उत्साहित करने के लिए इन्होंने जितनी सामग्री हो सकी उसको जो है लाया, सामने लेकर आए, ठीक है। उत्साहित करने के लिए सामग्री जो है छापी गई, जैसे न्यूज़पेपर था, गदर था, उसमें जो है जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे वो कार्रवाइयां, वो गतिविधियां जो है भारतीयों के सामने लाई कि ये हमें जो है लूट रहे हैं, हमारी आर्थिक लूट कर रहे हैं, हमारे जो है राजनीतिक तौर पे हम पर जो है इन्होंने अधिकार कर रखा है, तो इनसे जो है हमें क्या है, आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए, हम इनके गुलाम हैं, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें जो है अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए, हमें जो है अपना देश आज़ाद करवाना चाहिए। तो गदर पार्टी जो थी ये बाहर की, मतलब कि देखा जाए तो ये भारत के बाहर जो है इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो गतिविधियां थी वो भारत में भी होती थी, और अलग अलग जो है यहाँ पे भारतीयों से भेदभाव किए जाते वहां पे होती थी, ठीक है। और इसमें जैसे कि करतार सिंह सराबा और भी कई जो है देशभक्त जो है इसमें शामिल थे, किसमें? गदर पार्टी में। क्लियर? तो ये थी हमारी गदर पार्टी, किसमें हमने जो है मूवमेंट किए, कौन से?
नेशनल मूवमेंट में हम कर रहे हैं। ये नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन हमारे कब से लेकर कौन से टाइम पीरियड तक है, तो ये 1905 से लेकर 1918 तक के ये हमारे 1918 तक है। नेशनल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे हम जो है नेक्स्ट करेंगे, तो वो होंगे नेक्स्ट। हमने 3 पार्ट्स में नेशनल मूवमेंट्स को डिवाइड किया था। एक था 1885 से लेकर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे लेकर 1905 तक। अब सेकंड जो है वो उस टाइम को हम उदारवादी पीरियड कहते हैं। और ये वाला जो मूवमेंट है, तो ये जो है ये 1905 से लेकर 1918 तक हमने किया। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा 1919 से लेकर 1947 तक, जब हमारा देश आजाद होता है और उस समय के दौरान कौन कौन सी मूवमेंट्स चलाई गई। ओके।